समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बस बेटा बहुत हो गई, चलो बहुत रात हो गई, गेम फिनिश, अब चल के सोते हैं। मम्मा हमने तो कहा था सुबह स्कूल नहीं जाना। हाँ बेटा स्कूल तो नहीं जाना, लेकिन हम लोगों ने कहीं और जाना है। कहाँ जाना है मम्मा? बेटा एक और स्कूल जाना है, कल हमें बहुत सख्त इम्तिहान से गुजरना है। पता नहीं क्या बोल रही हैं। लेकिन बेटा वहाँ कुछ भी हो तुम लोग रोना नहीं। लेकिन आप क्यों रो रही है? मैं रो नहीं रही, मेरी आँख में शायद कुछ चला गया। बर्थ सर्टिफिकेट जाहिर करते हैं कि अलीज़े की उम्र 12 साल और अयान की उम्र 8 साल है। शरई क़वानीन की रूह से लड़की अगर अपनी बलूगत की उम्र को पहुंच जाए और लड़का इस काबिल हो जाए कि जो अपना खाना पीना और नहाना धोना कर सके तो उस पर बाप का हक होता है। फिर भी अदालत बच्चों से ये पूछना चाहेगी कि वो किसके साथ रह सकते। बेटा आप दोनों मेरे पास आइए। बेटा आप दोनों के पापा और मम्मा अलग अलग रहते हैं, एक साथ नहीं रहते। आप बताइए आप किसके साथ रहना चाहेंगे, पापा के साथ या मामा के साथ? पहले अलीज़े आप बताइए बेटा। जी? ये बताइए कि आप किसके साथ रहना चाहेंगी, पापा के साथ या मामा के साथ? मैं अपने मम्मा पापा दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। जैसे और बच्चों के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, वैसे मेरे पेरेंट्स एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रहते? और बेटा आप बताइए आप किसके साथ रहना चाहेंगे, पापा के साथ या मामा के साथ? दोनों के साथ। ठीक, आप दोनों बैठिए। मिस्टर खालिद अहमद और मिसेस सीमा तौहीद, आप दोनों विटनेस बॉक्स में आइए। आपके बच्चे आप दोनों के साथ रहना चाहते हैं। क्या आप दोनों के दरमियान पैचअप की कोई सूरत निकल सकती है? सर मिसेस सीमा तौहीद कल भी पैचअप के लिए राजी थी और वो आज भी राजी हैं। सर पैचअप के हवाले से लास्ट हियरिंग में मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर चुका हूँ। मैं इस औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सर अगर ASP साहब अपनी बीवी को साथ नहीं रखना चाहते तो फिर ये अपने बच्चों से भी दस्तबरदार हो जाएं। जज साहब, मुझे मिस सीमा तौहीद से जरा की इजाज़त दी जाए। इजाज़त है। आप इस अदालत में एक मासूम मजलूम और एक शौहर परस्त बीवी के रूप में फरियाद लेकर आई। अगर आप इतनी ही मशरकी औरत हैं तो आप मिस सीमा तौहीद से मिसेस खालिद क्यों नहीं बनी? आपने अपना नाम क्यों नहीं चेंज किया? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे माशरे में बीवियाँ सिर्फ शौहरों की ही होकर रहती हैं और वो अपने शौहर से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं उनकी परस्तिश करती हैं और अपने नाम के साथ अपने शौहर के नाम जोड़ने में बहुत फ़ख्र महसूस करती हैं। ऑनर, अगर कोई औरत शादी के बाद शौहर का नाम अब नहीं लगाती तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शौहर को डिसओन कर रही है या शौहर की अहमियत कुछ कम है। अगर ऐसी ही बात है तो हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा सारी ज़िंदगी हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी ताला अन्हा क्यों रही? हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा अली रज़ी ताला अन्हा क्यों ना बनी? और आज के दौर में बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर ज़रदारी क्यों ना बनी? शादी के बाद औरत का नाम वेस्टर्न कल्चर में चेंज होता है और मर्द को भगवान सिर्फ हिंदुस्तान में ही माना जाता है और वहाँ भी अब सती की रस्म खत्म हो चुकी है। मिस सामना, अगर आप बोल चुकी हूँ तो मुझे जरा की इजाज़त है? जी जी करिए। मिसेस सीमा, क्या ये दुरुस्त है कि आपने शौहर मिस्टर खालिद के साथ मुस्तकिल लड़ती झगड़ती रहती थी? लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव, अग्रेसिव और माफ़ कीजिएगा बदतमीज़ हो जाती है। हाँ मानती हूँ मैं शॉर्ट टेम्पर्ड। मैं ये भी मानती हूँ कि मेरी ज़बान ज़रा कड़वी है, लेकिन इन सब चीज़ों के जिम्मेदार ये खुद हैं। इन्होंने कभी मेरी ज़रूरतों का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। शादी के बाद छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मुझे अपने पेरेंट्स या अपनी सास का मुंह देखना पड़ता था। और तो और शादी के बाद जब हम हनीमून पर मलेशिया गए थे
तो वापसी का टिकट भी मेरे डैड ने इन्हें लेकर दिया था। सर उस वक्त मैं नया नया CSS ऑफिसर लगा था, मेरी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी। मिस्टर खालिद, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, क्या आपको नहीं मालूम अदालत में बगैर इजाज़त नहीं बोल सकते? आई एम सॉरी सर। लेकिन आप गुस्से में गालियां देती रहती थी, क्या ये दुरुस्त है? हाँ, कभी कभी अंग्रेजी में सख्त अल्फाज मेरी ज़बान से निकल जाते हैं। गाली उर्दू में हो या अंग्रेजी में, गाली तो गाली ही होती है मैडम। और वैसे भी पाकिस्तान में 2-4 शौहर ऐसे होंगे जो 12 साल तक गालियां खाते रहे और बर्दाश्त करते रहे। मिस सीमा, अगर आपके शौहर आपको खर्च नहीं देते तो आपकी ज़िंदगी की गुजर बसर कैसे हो रही है? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? आप कितना कमा लेती हैं जॉब से? तकरीबन 1.5 लाख। 1.5 लाख? जहाँ तक मेरी मालूमात है 50,000 रुपये तो आपके अपार्टमेंट का रेंट है, 20,000 रुपये बच्चों की फीसेज हैं, आपके कार लोन, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर सब मिला के थाउजेंड्स में, प्लस आपके अब्रॉड के टूर्स लगते हैं साल में 2। कैसे अफोर्ड करती हैं ये सब कुछ आप? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट को तो सलाम करना चाहिए जो इस महंगाई के दौर में भी अपनी सारी जिम्मेदारी इतनी खुश असलूबी से अंजाम दे रही हैं और बच्चों को एक इतनी अच्छी लाइफ मुहैया कर रही हैं, जबकि ये सारी जिम्मेदारी खालिद अहमद साहब की है। मुझे साल में सेल्स कमीशन मिलता है, साल में 2 बोनस भी मिलते हैं और तकरीबन 2 लाख तक मैं अर्निंग कर लेती हूँ। मिस सीमा तौहीद, आप ही के ऑफिस में हैं चौधरी आफ्ताब साहब, उनका भी यही सैलरी पैकेज है, मगर वो तो कर्जों में डूबे हुए हैं। मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी है। झूठ बोल रही हैं आप, क्योंकि आपकी आमदनी इससे कहीं ज्यादा है जो आपने बताई है। आप एक जवान और अट्रैक्टिव खातून हैं और आप अपनी खूबसूरती का नाजायज फायदा उठा रही हैं। ये क्या बकवास है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, फाजिल वकील साहब को कहें कि मेरी क्लाइंट पर कीचड़ ना उछालें। सर, अदालत में बच्चे बैठे हुए हैं, कम से कम इनके सामने तो शाइस्तगी का मुजाहिरा करें। मिस्टर मुख्तार उस्मानी, आप बिना किसी सबूत के किसी मोअज़्ज़िज़ खातून पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मेरे पास सबूत मौजूद है योर ऑनर। ये मिस सीमा खालिद की बैंक स्टेटमेंट, जस्ट हैव अ लुक। सर, आप इनकी ट्रांजैक्शंस तो देखिए, फिर भी अपने आप को नानफ़क़े का मुस्तहिक़ समझती हैं। और तो और योर ऑनर, रात को ये खातून अपने बच्चे घर में अकेले छोड़ के हाई प्रोफाइल पार्टीज में जाती है। मेरे पास इनकी कुछ स्नैप्स हैं जो मैंने से डाउनलोड किए। सर, आप इसमें ज़रा इनकी ड्रेसिंग अब मर्दों के साथ बेतकल्लुफ़ी तो देखें। मैं नहीं समझता जिस औरत का किरदार ऐसा हो उसे बच्चे रखने का कोई हक हासिल है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए उनको बाप के हवाले किया जाए और इनका जो नान नफ़क़े का दावा है उसे रद्द किया जाए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट कोई कंजर्वेटिव क्लास की हिजाब करने वाली खातून नहीं है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करती हैं। बिजनेस मीटिंग्स पे जाना, पार्टीज में जाना और अच्छी ड्रेसिंग इनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। इससे बिल्कुल भी ये बात जाहिर नहीं होती कि इनका कैरेक्टर खराब है। इस किस्म के एतराज़ात से सिर्फ मेल शोविनिज्म जाहिर होता है। योर ऑनर, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेक्शन बहुत कंजर्वेटिव मेंटालिटी रखता है, जो हर घर से बाहर कदम निकालने वाली औरत और जो भी औरत इंडिपेंडेंट सोच रखती है उस पे आवारा का लेबल लगा देता है। और फाजिल वकील साहब ने भी इसी ज़हनियत का मुजाहिरा किया है। योर ऑनर, पंजाबी में एक ज़रबुल मिसल मशहूर है कि जब चांद चढ़ता है तो दुनिया देखती है। मैं अदालत में अब ऐसे शख्स को पेश करने की इजाज़त चाहूँगा जिसका मिस सीमा की ज़िंदगी में एक अहम किरदार है। इजाज़त है। मेरे गवाह हैं मिस्टर माजिद खान। मिस सीमा, क्या आप इस नौजवान को जानती हैं? ये माजिद है और मेरे कुलीग हैं, लेकिन इनका इस केस से क्या ताल्लुक है? इन्हीं का तो इस केस से ताल्लुक है। क्या ये वही शख्स नहीं जिसकी वजह से आपने अपने शौहर को छोड़ रखा है? क्या? ये क्या बहतान लगा रहे हैं आप मुझ पर? मिस्टर माजिद, क्या आपके और मिस सीमा के गहरे करीबी ताल्लुकात नहीं हैं? मिस सीमा मेरी सीनियर कोलीग हैं और मेरी इनसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। भाई बने हुए हैं? जी नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं। यू मीन बॉयफ्रेंड? अगर आपके जहन में बॉयफ्रेंड से मुराद वो रिश्ता है जो आजकल तस्वुर किया जाता है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक मर्द और एक औरत की दोस्ती का और कोई मतलब निकलता ही नहीं है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं मानता। क्या ये दुरुस्त नहीं कि आप ऑफिस टाइमिंग से अलावा भी मिस सीमा के घर आते जाते रहते हैं? जी हाँ, मैं सीमा के घर जाता हूँ और वो भी अक्सर मेरे घर आ चुकी हैं। आप शादीशुदा हैं? जी नहीं। लेकिन आप कैसे सवालात कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि सीमा ने अपने हस्बैंड से नान नफ़का क्लेम किया है, इसलिए मेरी गवाही की ज़रूरत है। फिर ये आप केस का रुख किस तरफ ले जा रहे हैं? किस रिश्ते और हक के तहत आप रात को 12-12 बजे मिस सीमा के घर आते जाते रहते हैं और उन्हें पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूँ योर ऑनर। जब अयान को 104 बुखार होता है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उस वक्त माजिद ही मेरी मदद को आता है।
क्योंकि उस वक्त उनके बच्चों का बाप उनके पास नहीं होता। तो आप यूं कहिए ना कि आपने इस नौजवान को अपने बच्चों का बाप बना रखा है। माजिद मेरे बच्चों के दोस्त और उनके फादर फिगर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। योर ऑनर, अब मैं अदालत में एक और गवाह को पेश करना चाहूँगा जिससे मिस सीमा और मिस्टर माजिद खान के रिलेशनशिप की असल नौयत का अंदाज़ा हो जाएगा। इजाज़त है। योर ऑनर, यह है मिस्टर संजय कुमार, मिस सीमा तौहीद के ऑफिस के पियोन। लास्ट वीक इस नौजवान ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, इसलिए ये अब सच बोल सकता है। हाँ तो मिस्टर संजय कुमार, आप मिस सीमा और मिस्टर माजिद खान के रिलेशनशिप के बारे में क्या जानते हैं? ऑफिस में सभी जानते हैं कि मैडम और माजिद साहब एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर मैडम के डर की वजह से कोई कुछ बोलता नहीं। मिस आमना, क्या आप हतमी दलाइल देना चाहेंगी? योर ऑनर, मुझे कुछ ठोस एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। इस्तखासा को अपना दावा साबित करने के लिए अदालत पहले ही काफ़ी वक्त दे चुकी है। इस मुकदमे की समाअत 3 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मगरबी माशरे के तर्ज पर हमारे यहाँ भी तलाक का रुझान बढ़ रहा है, जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। रजिस्टर्ड तलाक के हालिया आदाद-ओ-शुमार ये ख़तरनाक रुझान जाहिर करते हैं। पाकिस्तान में फरवरी 2008 से मई 2011 के दौरान तलाक के 1,24,141 और अलहदगी या खुला के 2,59,064 केसेस रजिस्टर हुए। तलाक या खुला के गैर रजिस्टर्ड केसों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है।